तो नेक्स्ट क्लास क्या है, नेक्स्ट क्लास जो हमको स्टडी करनी है उसका नाम है 422। ठीक है, अगर 422 लिखा है इसका मतलब इनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए, एंगल इनके बीच में 90 डिग्रीज का होना चाहिए। ठीक है, और मैं कैसे इमेजिन करूंगा, अगर मैं घर में इमेजिन करना हूं तो मुझे 3 एक्सिस इमेजिन करनी है। तो वर्टिकल पिलर, मेरे सामने वाली दीवार का एज और मेरे एक तरफ की दीवार का एज, उससे मैं इमेजिन कर सकता हूँ। कार्टेशियन में इमेजिन कर रहा हूँ तो जो मेरा जेड है वो मेरा सी एक्सिस हो गया और मेरा 4 फोल्ड हो गया। एक्स को मैं ए एक्सिस मान लेता हूँ और उसको मैं 2 फोल्ड लूंगा। वाई को मैं बी एक्सिस मान लेता हूँ, उसको भी मैं 2 फोल्ड लूंगा। ठीक है, इन तीनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो अगर मैं फ्रंट व्यू इमेजिन करूं तो मुझको ऐसे एक 4 फोल्ड तो सामने से दिखेगी, मुझको एक 2 फोल्ड ईस्ट वेस्ट में दिखेगी और एक 2 फोल्ड इसके अंदर जाते हुए दिखेगी, स्क्रीन के अंदर जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं सामने से टॉप व्यू देख सामने से फ्रंट व्यू देख रहा हूं तो स्क्रीन के एकदम अंदर जा रही होगी उसको। इसको क्या कहते हैं हम, इसको डायड कहते हैं 2 फोल्ड को, और इसको टेट्रायड। ठीक है, चलो हमने रोटेशंस तो इमेजिन कर ली, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को रोटेशंस इमेजिन करने में। अब इसका टॉप व्यू बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ओपन सर्कल बनाऊंगा, फिर मैं रेफरेंस ग्रिड बनाऊंगा 4 फोल्ड के लिए। ठीक है, पहली 4 फोल्ड में कैसे रख, सॉरी पहली 4 फोल्ड क्या, एक ही जो 4 फोल्ड है उसको मैं कैसे रखूंगा, वर्टिकल रखूंगा। ये मेरा पहला मोटिव था, लाइन से आगे। दूसरा मोटिव यहाँ आएगा, लाइन से आगे। तीसरा मोटिव यहाँ आएगा, लाइन से आगे। चौथा मोटिव यहाँ आएगा, लाइन से आगे। ठीक है, ये 4 फोल्ड थी, पहला मोटिव, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब मैं इसको ऊपर से देख रहा हूं तो मुझको ये ऐसे दिख रहे हैं। ठीक है, चल अब मैं पहला 2 फोल्ड लगाता हूं। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, ये मैंने जो रेफरेंस ग्रिड बनाई है ना नॉर्थ साउथ की या ईस्ट वेस्ट की, ये दोनों की दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि मैं इनमें से किसी पे भी ये 2 फोल्ड रख सकता हूँ पहली वाली, और ऑटोमेटिकली दूसरी वाली डायरेक्शन में दूसरी वाली 2 फोल्ड आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, मैं कौन सी वाली पे पहले 2 फोल्ड रखूं। ठीक है, जनरली मैं ईस्ट वेस्ट वाली जो लाइन होती है उस पे 2 फोल्ड रखता हूं। ठीक है, अगर आपको नॉर्थ साउथ पे रखना है कोई इशू नहीं। ठीक है, मैंने 2 फोल्ड बना ली। अब ये 2 फोल्ड कैसे काम करती है, मैंने ईस्ट वेस्ट वाली 2 फोल्ड बनाई है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट वाली मेरे जो सामने दीवार है ना उसके नीचे की एज है, ये है वो 2 फोल्ड। तो ये रोटेट कैसे करती है, ऐसे रोटेट करती है। ठीक है, जो सबसे पहले नॉर्थ साउथ की बनाना चाहते हैं उनके लिए राइट या लेफ्ट वाली दीवार पे जो एज है ना वो है 2 फोल्ड, तो वो ऐसे दिख, ऐसे 3D स्पेस में ये रोटेट कैसे करती है, ऐसे करती है। ठीक है, जैसे डांस स्टेप हो रहा है कुछ। और ये मैं ईस्ट वेस्ट वाली इमेजिन कर रहा हूँ, ये ऐसे रोटेट करती है। ठीक है, यानी कि अगर ये 2 फोल्ड है और मैं इस कमरे में हूं तो मेरे को कहाँ रोटेट करेगी, मेरे को पकड़ेगी पीछे वाले कमरे में ले जाएगी और उसके बेसमेंट पे जाके रख देगी। ठीक है, फिर बेसमेंट से कॉपी करके मेरे नीचे वाले बेसमेंट में लाके मेरे को मेरी ओरिजिनल जगह पे रखाएगी। ठीक है, तो ऐसे रोटेट करती है। ठीक है, चलो अब ये ईस्ट वेस्ट किया। अगर नहीं इमेजिन हो रहा, अगर ये रोटेशन की लाइन है तो मूवमेंट इसके परपेंडिकुलर होता है ऐसे, अगर इमेजिन नहीं हो रहा तो क्योंकि लाइन मैंने ऐसे बनाई है तो मूवमेंट कैसे होगा, मूवमेंट होगा ऐसे, यानी कि ये कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ये ओपन से डॉटेड क्यों हुआ, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल 2 फोल्ड रोटेशन है वो सारी की सारी क्या करती हैं, वो सारी की सारी एक सॉलिड मोटिव को ओपन मोटिव बना दी। जैसे मेरे को मेरा 2 फोल्ड, जब ये 2 फोल्ड ने मेरे पे काम किया, अगर मैं मोटिव हूं तो मुझको पकड़ा, पीछे वाले कमरे में लेके गया और फिर उसके बेसमेंट में छोड़ा, पीछे वाले कमरे में नहीं छोड़ा, उसके बेसमेंट में छोड़ा। ठीक है, इसलिए एक सॉलिड मोटिव एक ओपन मोटिव बन जाता है। सेम चीज इसके साथ भी होगी, सेम चीज इसके साथ भी, सॉरी ये ऐसे मूवमेंट नहीं हो सकता। अगर मैंने ईस्ट वेस्ट, मैंने वेस्ट ईस्ट वाली लाइन यूज किया तो ये ऐसे रोटेट नहीं करा सकती। ठीक है, ऐसे नहीं करा सकती ये रोटेट, ये सिर्फ ऐसे ही रोटेट करा सकती। तो ये जो मैंने एरो बनाया ये गलत है। ये वाला मोटिव कहाँ जाएगा रोटेट होके, ये यहाँ आ जाएगा, और ये वाला मोटिव कहाँ जाएगा, ये वाला मोटिव यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब जो नेक्स्ट मोटिव, नेक्स्ट जो 2 फोल्ड बनानी है मेरे को वो नॉर्थ साउथ वाली बनानी है।
ठीक है, ये है नॉर्थ साउथ वाली। मेरे घर में कैसे है, ये जो साइड वाली दीवार है उसकी एज है, ऐसे रोटेट कराती, ठीक है। तो मूवमेंट कैसे होगा, ऐसे होगा यानी कि। तो ये जो मोटिव था ये यहाँ आ जाएगा, वहां पहले से ही एक मोटिव है, ये ओपन मोटिव यहाँ आ जाएगा, सॉलिड मोटिव बन जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। या फिर मैं यहाँ से ऐसे करता तो सेम चीज पड़ती, किसी भी डायरेक्शन से चालू कर सकता था, लेकिन वहां पे पहले से एक मोटिव जनरेटेड था, ठीक है। ये हमने पहले भी सिनेरियोस देख रखे हैं, यानी कि जब मैंने पहला 4 फोल्ड बनाया और मैंने दूसरा 2 फोल्ड बनाया, तो ये जो तीसरा 2 फोल्ड है ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया, ठीक है। मुझको जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो तीसरी डायरेक्शन है परपेंडिकुलर वाली उसमें ऑटोमेटिकली वो 2 फोल्ड बन गया, ठीक है। ये पहले भी देख चुके हम, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। ये फाइनल डायग्राम है 4 to 2 का। अब मान लो ये इंटरप्रेट करने को आ जाए, इसको ले लेते हैं एग्जाम्पल। अगर ये मान लो इंटरप्रेट करने को आ जाए तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, ये जो बाहर के जो स्ट्रक्चर्स बने हैं ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनी है रोटेशंस की, मिरर्स की, वो मैं भूल जाऊंगा, मैं सिर्फ मोटिव पे फोकस करूंगा। मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे पास ना 4 मोटिव्स हैं सॉलिड और मेरे पास 4 मोटिव है ओपन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो इनके बीच का एंगल, जो ओपन मोटिव्स हैं इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, और जो ये 4 मोटिव्स हैं सॉलिड, इनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री है। बस इशू क्या है, ये एक के ऊपर एक अलाइन नहीं है। अगर ये एक के ऊपर एक अलाइन होते तो मुझको मालूम था कि ये हॉरिजॉन्टल मिरर है, यानी कि ये सिस्टम 4/m है, लेकिन ये एक के ऊपर एक अलाइन है नहीं। लेकिन क्योंकि ये जो ग्रुपिंग है इन 4 मोटिव्स का या फिर इन 4 मोटिव्स का, चारों के चारों 90 डिग्री पे, दैट मीन्स कम से कम एक वर्टिकल 4 फोल्ड तो एग्जिस्ट करती है सिस्टम के अंदर, ठीक है। एक वर्टिकल 4 फोल्ड तो है, जिसकी वजह से ये वाले मोटिव 4 बन रहे हैं और ये वाले मोटिव भी 4 बन रहे हैं। अब मुझको क्या करना है, मैंने सारे के सारे जो 4 मोटिव्स हैं इनके बीच में तो रिलेशनशिप निकाल लिया कि एक 4 फोल्ड है, ठीक है। लेकिन जब हम ये 4 to 2 बनाते हैं, हम कोई भी स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाते हैं, हम एक ही मोटिव से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक सॉलिड मोटिव से ही स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि एक सॉलिड मोटिव बना लेते हैं और फिर एक ओपन मोटिव भी बना लेते हैं, सिर्फ एक सॉलिड मोटिव से, और वो सॉलिड मोटिव किसी सिमेट्री एलिमेंट की वजह से ओपन मोटिव में कन्वर्ट होना चाहिए, अगर नहीं होता तो हम उसको नहीं बनाते। इसका मतलब है ये 4 फोल्ड तो ठीक है। अब मुझको ये जो सॉलिड मोटिव्स है और ये जो ओपन मोटिव्स है ना, इनके बीच में भी जो रिलेशनशिप है वो भी पता करना है, ठीक है। अब वो मैं कैसे देखूंगा, मान लेते हैं कि मैं यहाँ नॉर्थ साउथ में ना एक मिरर प्लेन इमेजिन करूं। अगर मैं नॉर्थ साउथ में एक मिरर प्लेन इमेजिन करूं तो ये जो सॉलिड मोटिव है इसका एक कॉपी यहाँ बनना चाहिए, ठीक है। वहां एक मोटिव है, तो क्या नॉर्थ साउथ में एक मिरर प्लेन है, ठीक है। आंसर है नहीं है। क्यों? क्योंकि एक मिरर प्लेन ना एक सॉलिड मोटिव को एक सॉलिड मोटिव ही बनाता है, या ओपन को ओपन ही बनाता है, क्योंकि एग्जैक्टली सामने रखता है वो, ठीक है। तो अगर ये दीवार मेरे सामने मिरर प्लेन होती तो क्योंकि मैं बेसमेंट पे ओपन हूं तो मेरी मिरर इमेज भी बेसमेंट के ऊपर ही बनती। यानी कि ये जो रिलेशनशिप है ऐसी वाली, ये मिरर प्लेन नहीं बना सकती, लेकिन हाँ एक 2 फोल्ड जरूर बना सकती, ठीक है। तो ये जो पहला मोटिव है ये दूसरा मोटिव बन सकता है इस 2 फोल्ड से, और तीसरा वाला भी चौथा बन सकता है। अब क्या 5वां वाला छठा बन सकता है? बन सकता है, एग्जैक्टली उसके आगे ही है। और ये 7वां वाला भी 8वां बन सकता है, एग्जैक्टली उसके आगे ही है, कोई इशू नहीं है। यानी कि एक नॉर्थ साउथ में 2 फोल्ड भी है। तो ऐसा कुछ सिस्टम है 4-2। अब मैं ईस्ट वेस्ट वाला डायरेक्शन एक बार इमेजिन करता हूं, ठीक है। ईस्ट वेस्ट वाली लाइन ऐसे है तो ये 2 फोल्ड ऐसे रोटेट करेगी, हाँ ठीक है। ये रिलेशनशिप भी ठीक बैठ रहा है, ये भी ठीक बैठ रहा है, ये भी ठीक बैठ रहा है, ये भी ठीक बैठ रहा है, यानी कि एक ईस्ट वेस्ट पे भी 2 फोल्ड है। तो सिस्टम का नाम क्या है, क्लास का नाम क्या है, 4-2-2, ठीक है। कोई इशू नहीं।